का आंख में काजल, ठोर रंगाने का फीता, ये मौका तो अब नहीं मिलेगा। कृष्ण मर जाएगा तो ये तो मौका नहीं मिलेगा। कब? पार्वती बोली, जब वो रास में आप गोप कुमारी बन के घुसिएगा तो सरिया कौन पहनाएगा? पत्नी अगर पति साड़ी पहना दे तो पत्नी के जीत होता है। आपको तो साड़ी पहनाने का मौका हमको नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊंगी अगर उस बचपा का रक्षा आप नहीं करिएगा। बस पार्वती की प्रण की रक्षा के लिए भोला बाबा कैलाशे पर से जिह्वा बढ़ा के पुतना के दोनों सीना पर के विष को चाट लिए। बोलिए शंकर भगवान की। अब जो है सब पुतना तो समझ रही है कि स्टॉक है ये है, उसका तो जहर साफ हो गया, कैलाश शिव जी चाट लिए। इसलिए पुतना के सीना पर जो विष लगा अंश था, इसका ज्ञान न तो कन्हैया को हुआ न पुतना को, इसलिए कृष्ण भगवान आंख बंद कर लिए। दूध उस चाटने के समय, पीने के समय आंख तो बंद बहुत कारण से किए। पहला एक कारण है कि आंख कृष्ण ने इसलिए बंद किया, अभी तो पुतना गलत काम करने जा रही है, हो सकता अगले जन्म की कोई कमाई हो, इसके लिए इसको मारा जाए कि नहीं मारा जाए, देखने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा कारण है कि माता बच्चे को कहती है कि बेटा चिरौत और गोत पीने के समय आंख बंद करके एक बार घोट लो, तो वही सोचे कि जहर का स्वाद कैसा होगा, इसलिए कृष्ण ने आंख बंद करके एक बार घोटने के लिए बहुत कारण से कृष्ण ने आंख बंद किया कि मैं तो संसार में मातृभूमि की रक्षा के लिए पैदा लिया हूँ, लेकिन ये अभागिनी माता का रूप, स्त्री का रूप बना के हमको मारने जा रही है। इसलिए आंख बंद कर लिए कि माए का बद बच्चा कैसे करेगा, ये जो कर रही है करे, बेटा का तो काम नहीं है माता का वध करना। बहुत कारण से आंख बंद करके एक बार घोटे। सारा दूध को कृष्ण ने घोट लिया, लेकिन विष नहीं मिला। तब हंसने लगे कन्हैया कि आहा लक्ष्मी है। लक्ष्मी स्त्री वही होती है जो चोरी करती है। कृष्ण भगवान ने कहा लक्ष्मी स्त्री वही है जो चोरी करती है। धन्य है, प्रणाम है तुमको, तुम लक्ष्मी हो। लक्ष्मी मने पति रात में 1 किलो सब्जी लाया, जो लक्ष्मी होगी वो 1 पाव रात में बना के घर चला लेगी, 3 पाव सुबह के लिए बचा लेगी, पति को जानने नहीं देगी। जो जानवर होगी 1 किलो बना के लतिया जुतिया करके फिर बोरी सब्जी मार्केट पति को भेजेगी। उसी को पशु कहा जाता है, राक्षसी कहा जाता है। लक्ष्मी गाय है, गाय अपने बच्चा के लिए दूध चुराती है, तभी तो किसान पेट में रस्सी बांधते हैं कि दूध नहीं चुरा ले। इसलिए धन्य हो। अगर इसके पास होगा भी दूध तो खून में, जब दूध में नहीं मिला तो जहर तो खून में रखी होगी। बस कृष्ण भगवान खून सोखने लगे, खून सोखने के समय पूरा नहीं सोख सके, आधे खून सोखे कि पुतना को सुतना पड़ा। बोलिए कृष्ण भगवान की। पुतना का उद्धार करके श्री कृष्ण चंद्र ने चंद दिनों में शकट भंजन को मारा, तृणावर्त को मारा, कंस के द्वारा भेजा गया वत्सासुर मारा गया, वृषभासुर मारा गया, तार के फल के फेर में धेनुकासुर मारा गया, कबड्डी के फेर में प्रलंबासुर मारा गया। एवं प्रकार से भौमासुर को मार के 16,100 लड़की को मुक्त कर सिंदूर दान दिए। अंततो गत्वा भगवान कृष्ण नंद बाबा के यहाँ ऐसा चमत्कार किए जिसके विषय में वर्णन करने के लिए मुझे मौका 7 दिन का चाहिए। समय हमारा हो गया है। मैं 7:20 तक के लिए ही मंच पर आना स्वीकार किया था। कल भी इसी समय मैंने वाणी को विराम दिया था, केवल इतने कह करके कि कन्हैया के देन से भारत ही नहीं विश्व की जनता कृत है। इसलिए विश्व में कन्हैया का ये जयंती मनाना चाहिए प्रत्येक मानव मात्र को। एक बात और मैं आपके बीच कह दूं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कंस के आतंक से आतंकित जनता को भी मुक्त किया। चाहे कंस के द्वारा भेजा गया कालिय नाग यमुना को विष में बदल दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को एक शुद्धि के लिए कालिय नाग को कालिय दाह भेज दिया। दावानल से गोपियों को रक्षा किए। न जाने जमराज से, कुबेर से, यक्ष से, सुदर्शन
नामक नाग से कृष्ण ने रक्षा किया। इतनी वीरता के विषय में सुनने के बाद कंस ने इनवाइट कर दिया अखाड़ा लगा के, और कंस के अखाड़ा पर कंस के चाचा अक्रूर के द्वारा नंद के यहाँ से दोनों पहलवान आए, बलराम और कृष्ण। रास्ते में व्योमासुर को मारे, और एक लड़की जो कह रही थी कि आप तो हमको ठुकरा रहे हैं, उसके माथा पर सिंदूर दिए, जो पूर्व जन्म की शूर्पणखा थी और अभी कुब्जा बनकर के सिंदूर मांगने आई थी। रास्ते में कंस के द्वारा भेजे गए कुबलिया पीर नामक हाथी को कृष्ण ने चीरा। चाणूर और मुष्टक जैसे पहलवान को मारने के पहले विष्णु के विशाल धनुष को भंग कर दिया। दोनों भाई ने चाणूर मुष्टक को मार के कृष्ण ने कहा, मामा अब तो चोरी अखाड़ा पर नहीं मिल रहा है, आप ही हाथ मिलाइए। जब कंस नहीं आया तो बाएं हाथ से मूंछ पकड़ करके खींच के चारे मौका में कंस को भी परम धाम भेज दिए। ऐसे भारतीय संस्कृति में षोलहों कलाओं से युक्त कन्हैया ने कंस का वध किया। इससे जरासंध को दुख हुआ, क्योंकि कंस को 2 बेटी दिया था अस्थि प्राप्ति, वो विधवा हो गई। जरासंध से भी लड़े, और अंततो गत्वा माननीय पूज्य चरण श्री कृष्णचंद्र ने अपने जीवन काल में किसी कमजोर को साथ देने के लिए अपनी प्यारी बहन सुभद्रा का अर्जुन के साथ शादी करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के हितार्थ 100 भाई दुर्योधन का मान मर्दन कराए, महाभारत कराए, और अंततो गत्वा पूज्य चरण संदीपनी के कुटिया में आकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने लगे। भाई तो नहीं आया बलराम, लेकिन यहाँ मित्र सुदामा को बनाकर और बहुत काल तक अध्ययन किए, और वही सुदामा को दिव्य ज्ञान, विश्वत मुनि पुत्र सुदामा को एक दत्तवन के चक्कर में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और जरासंध की भय से पूज्य कृष्ण को अंत में द्वारिका नगर बसा के रहना पड़ा, और अपने शरण में आए युधिष्ठिर को उन्होंने दिल्ली का राजा बनाया, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का गद्दी दिया, और गोपियां सब आस लगा करके आई तो अपने हाथ से कोल भील को पैदा करके अर्जुन के गर्भ को दूर करा के और गोपी को छिलवाए। लेकिन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी का रूप धारण करने का आदेश दे दिया मूल द्वारका में, वही गोपी चंदन के रूप में आप लोग जानते हैं। एवं प्रकार से मित्र के विद्यालय त्याग के बाद मित्र के गरीबी को दूर करने का स्थिति देख के सुशीला के द्वारा भेजे सुदामा को भेंट द्वारका में 2 मुट्ठी के माध्यम से 2 लोक का सुख प्रदान करा के अंत में एक दिन चिंतित बैठे थे, महाभारत का चिंता कर रहे थे कि जरा नामक व्याधा ने तीर मार दिया, और जरा जब आया बेहोश कृष्ण के सामने तो जरा को भी श्राप मुक्त कर दिए। जरा तुम कौन हो जानते हो कि नहीं कि तुम अगले जन्म का बाली हो, और हम काम निकालने के लिए सुग्रीव से तुम्हारा वध किया था, इसलिए तुम हमारे लिए तो निर्दोष था, तुमने भाई के साथ कोई कांड किया था, जबकि पशु में बबहू भैंसुर का नाता नहीं होता है। मैंने रोमा को सुग्रीव की पत्नी को साक्षी रख के कांड किया था। अगले जन्म में तुम बाली था और मैं राम था, मैंने तुम्हारा वध किया था। अब की जन्म में तुम व्याधा हो और मैं कृष्ण हूँ, तुमने मारा तो कोई भारी बात नहीं, जाओ मैं अब ऋण मुक्त हो के अगस्त के ऋण से मुक्त हुआ, केवट के ऋण से मुक्त हुआ, हनुमान के वचन की पूर्ति की, और आज मैं जरा नामक व्याधा यानी बाली के भी कर्ज से मुक्त होके जा रहा हूँ। दुनिया वाले जो कृष्ण के गाथा को गाएगा उनको सांसारिक सुख के साथ लोक से परलोक तक शांति मिले, इन्हीं कामना के साथ मैं श्री सुखदेव जी और श्री गोकर्ण जी के बात को इसी जगह विश्राम देते हुए आज के ज्ञान मंच को विश्राम दे रहा हूँ। आप लोग 2 बार इसको संपुट कर लें। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, 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 आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, दुख में भी राम
राम को हो, सुख में भी राम को हो, दुख में भी राम को हो, सुख में भी राम को हो, दुख में भी राम को हो, सुख में भी राम को हो, दुख में भी राम को हो, सुख में भी राम को हो, माता भी राम को हो, भ्राता भी राम को हो, माता भी राम को हो, भ्राता भी राम को हो, 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 आते भी राम को हो, जाते भी राम को हो, आते भी राम को हो, जाते भी राम को हो, हिंदू भी राम को हो, हिंदू सब राम को हो, हिंदू भी राम को हो, हिंदू सब राम को हो, हिंदू भी राम को हो, हिंदू सब राम को हो, हिंदू भी राम को हो, हिंदू सब राम को हो, ज्ञानी भी राम को हो, ध्यानी भी राम को हो, ज्ञानी भी राम को हो, ध्यानी भी राम को हो, राम 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 को हो, राम 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 को हो, 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 आते भी राम को हो, जाते भी राम को हो, आते भी राम को हो, जाते भी राम को हो, आते भी राम को हो, जाते भी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय सदग्रंथ श्री रामचरित मानस की जय। सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदस्थल श्री अयोध्या नगरी की जय। सदस्थल श्री मथुरा नगरी की जय। सदनदी श्री सरजू माता की जय। सदनदी श्री यमुना माता की जय। सदऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय। सदऋषि श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जय। सदवंश सूर्य वंश की जय वंश चंद्र वंश की जय। पूज्य वंश रघुवंश की जय। पूज्य वंश जदुवंश की जय। आज के आनंद की जय। यही ग्राम की जय। यही ठाव की जय। यज्ञ कराने वाले की जय। मेला लगाने वाले की जय। श्री स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज की जय। श्री स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज की जय। श्री स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज की जय। यज्ञ कमेटी के सभी सदस्यों की जय। यज्ञ कमेटी के सभी सदस्यों की जय। यज्ञ में योगदान देने वालों की जय। यज्ञ में योगदान देने वालों की जय। हर 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 महादेव। आप लोग आरती और प्रसाद लेते हैं।